क्रिसमस के विषय में हम सीखेंगे। उससे पहले हम परमेश्वर एक आयत पढ़ेंगे जो हमारे बाइबल में सुनहरा आयत है। पढ़ेंगे बाइबल किताब 3 अध्याय का 16 आयत। सब लोग शांति के साथ बैठे। अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले या साइलेंस में लगा दे ताकि आपको दिक्कत ना हो, साथ वाले को दिक्कत ना हो। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 के 16 पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। आज के दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। आज के दिन दिसंबर के महीने में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, जगत सब मनुष्यों से प्यार किया। उसने अपने एकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया ताकि जगत में जो कोई उस पर विश्वास करे या उसके उस क्रिसमस में सहभागी हो, उसको अपने हृदय में आने दे और जो विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, हमेशा का जीवन पाएगा। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पूरी दुनिया से प्यार करता है, हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। उसके अंदर दया और करुणा है, उसके अंदर नफरत, उसके अंदर बुराई, उसके अंदर पाप नहीं है। परमेश्वर के अंदर बुराई और पाप नहीं है। परमेश्वर दया और करुणा से भरा हुआ प्रेमी हृदय का परमेश्वर है, परंतु सारी सृष्टि से प्रेम करता है। आमीन। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ताकि हमारा उद्धार हो। हमारा क्या हो? उद्धार हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च है, सारी सृष्टि में सबके ऊपर प्रभुता करता है। सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्वोत्तम है। परमेश्वर में 3 बातें हैं। 3 बातें हैं परमेश्वर में। 3 बातें हैं। 3 बातें हैं जो पिछले जब मैंने चर्च में शेयर किया था। पहले परमेश्वर क्या है? सृष्टि करता है। बोलो सृजनहार है। क्या है? बोलो सृजनहार। जोर से बोलो, बोलो सृजनहार। परमेश्वर सृजनहार है। हालेलुया। परमेश्वर पालनहार है। बोलो परमेश्वर पालनहार है। बोलो परमेश्वर पालनहार है। और तीसरा है परमेश्वर तारनहार है। बोलो तारनहार। परमेश्वर को इंग्लिश में परमेश्वर बोलते हैं, पंजाबी में रब बोलते हैं, ध्यान से उर्दू में उसको खुदा बोलते हैं, भोजपुरी में, हिंदी में उसको भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग ईश्वर को नाम से बुलाते हैं। कोई खुदा बोल देता है, कोई रब बोल देता है, हालेलुया, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, पर सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, ये सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस परमेश्वर को लोग अच्छी तरह से जान नहीं पाते, सिर्फ इतना जानते हो सबका भगवान है, सबका मालिक एक ही है, सब यही बोलते हैं। वो अलग अलग रूप से दिखते हैं। हालेलुया, सबकी यही सोच है। हालेलुया। पर परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचौला है, वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अगर परमेश्वर को जानना है अगर, तो उसके विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या है। पहले तो परमेश्वर सारी सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। इंग्लिश में से गॉड बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गॉड में 3 अक्षर है। कितने अक्षर है? पहला G, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद B। परमेश्वर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गॉड। गॉड में 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर में उसमें से हम थोड़ा सा मैसेज सुनेंगे। G का मतलब है जनरेट करने वाला, यानी कि सृजनहार परमेश्वर। क्या है? रचयिता, वो सारी सृष्टि को रचना किया। हालेलुया। O का मतलब ऑपरेट करने वाला, वो चलाने वाला परमेश्वर है। ऑपरेट करता है, सारी सृष्टि को क्या करता है? चलाता है। सारी सृष्टि को क्या करता है? पालनहार है, पालन पोषण करता है। ऑपरेट मतलब पूरी सृष्टि को चलाता है। हम लोग थोड़ी चलाते। सूरज को कौन चलाता है? रब चलाता है। चांद को कौन चलाता है? रब चलाता है।
तारे को कौन चलाता है? रब चलाता है। समुद्र की मछलियों को कौन ध्यान रखता है? रब चलाता है। पूरी सृष्टि को रब चलाता है। उसको ऑपरेट बोलेगा, ऑपरेटर चलाने वाला, उसको बोला पालनहार परमेश्वर। हालेलुया। डी का मतलब है डिस्ट्रॉय करने वाला। डिस्ट्रॉय का मतलब है वो संहार करता है। क्या करता है? संहार करता है। वो बुराई का नाश करता है। बुराई क्या करता है? समझ आ रहा है ना? कितने लोग समझ आ रहा है? डिस्ट्रॉय करने वाला यानी कि जो बुरा है उसको नाश करता है। यानी कि इसमें भेद है। वो तारनहार परमेश्वर है। क्या है? अच्छे को तारता है, बुरे को क्या करता है? उसके कामों का सजा देता है। हालेलुया। उसको बोलते हैं तारनहार। बोलो तारनहार। इंग्लिश में बोला गया है जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला, हालेलुया, डिस्ट्रॉय करने वाला। और हिंदी में बोला गया है वो सृजनहार, वो जन्मदाता है। क्या है? वो जन्मदाता, वो सारी सृष्टि को रचना किया। हालेलुया। और दूसरा वो पालनहार, पूरी सृष्टि का पालन पोषण करता है। तीसरा वो सबको तारेगा, अर्थात उनको तारेगा जो लोग पाप से मन फिरा लिए। जो लोग पाप से मन फिरो, पापी को तारेगा पर पूरी चीजों को डुबो देगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है सबको? तो आज हम सीखेंगे सृजनहार परमेश्वर के विषय में सीखेंगे। हमने पिछले दिन चर्च में मैसेज दिया था। हमने सोचा गली में कोई मैसेज शेयर किया जाए ताकि हमारी प्यारी गली 16 नंबर गली मैट कॉलोनी 16 नंबर गली ब्लेसिंग वाली गली हो और हर घर में ब्लेसिंग रहे, शांति रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे, शांति रहे, यूनिटी रहे, एकता रहे, भाईचारा बना रहे। हालेलुया। ये हम चाहते हैं हमारी गली ब्लेस रहे। हालेलुया। और ये गली दूसरी गली के लिए बरकत का कारण बने। हालेलुया। इसलिए मेरे मन में आया कि मैसेज शेयर किया जाए कि वो परमेश्वर आपका जो है, जो सृजनहार परमेश्वर है, वो आपका पूरी दुनिया का सृजनहार है। बाइबल बताती है, उसके आगे उसमें हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 66 का पढ़ेंगे 1 से 2। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कहता है सब कुछ मैंने रचा। पढ़े यशायाह नबी 66 का 1-2 पढ़े। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, परमेश्वर यूं कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। और कहते हैं धरती जो है मेरे चरणों की क्या है? चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? और मेरे आराम का कौन सा तुम स्थान बनाओगे? यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये सब वस्तुएं, ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड मेरे ही हाथ की बनाई, मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए ये सब मेरी ही ये है। सारी वस्तुएं मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि परंतु करता, प्रभु कहता है कि मैं उसकी ओर दृष्टि का रखता हूँ जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन है, खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, जो मेरे वचन को सुनता है और मेरा भय मानता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करता हूँ। सारी सृष्टि मैंने बनाई। बोले आकाश और पृथ्वी सब कुछ मैंने बनाया। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? तुम मेरे लिए कौन सा आराम सा स्थान बनाओगे? क्योंकि इसकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सब बनाया। ये सब तो तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? ये सारी वस्तु तो मैंने बनाया। कहता मैं उस व्यक्ति के अंदर रहना चाहता हूँ जो दीन और हालेलुया। तो सृजनहार परमेश्वर क्या है? वो सारी सृष्टि को बनाया। बोलता है मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया। एक आयत को पढ़े यशायाह नबी 45 के 12 पढ़े, फिर उसके बाद 7 पढ़े। जल्दी से पढ़े। बाइबल अगर किसी के पास है जल्दी से पढ़े, टाइम बहुत कम है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हाँ, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया, आंख रहते हुए, ध्यान सुनो, परमेश्वर कहता मैंने ही सबको सृजा। बाइबल कहती है, ईश्वर कहता है कि मैंने ही सब कुछ क्या किया? सृजा। उत्पत्ति किताब में जब जाते हो, बाइबल बताती है कि उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 7 दिन में बनाया। कितने दिन में? आकाश और तारों को बनाया, समुद्र के नींव पानी महानदों में रखा, फिर पेड़ पौधों को बनाया, फिर उसने पक्षियों को बनाया, फिर उसने जंगली जानवरों को, घरेलू जानवरों को नर और नारी करके बनाया, उसने नर और मादा करके बनाया, उसने पेड़ पौधे बनाए, फ्रूट वगैरह पेड़ लगाए, सब कुछ जैसा उसने कहा वैसे हो गया।
ये बाइबल, ये शास्त्र उत्पत्ति किताब में बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की क्या की रचना, जो उसने कहा वो हो गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया का मतलब है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बड़ाई हो। इसका अर्थ यही है। कुछ लोग नए लोग होंगे तो शायद ये बोलते होंगे बीच बीच में हालेलुया को बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया का मतलब परमेश्वर की बड़ाई। हालेलुया, तो हमारा परमेश्वर क्या है? सृजनहार परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को बनाया और लास्ट में सारी सृष्टि को बनाने के बाद सबसे उत्तम सृष्टि इंसान को बनाया। इसको बनाया, तो सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा उत्तम जो है वह है इंसान। बोलो इंसान, बोलो इंसान, नर और नारी। परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाने के बाद 6वें दिन सब कुछ, आकाश और पृथ्वी बनाए, तारे बनाए, चांद बनाए, सब कुछ बनाने के बाद दिन रात बनाए, सारी जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए। ठीक है, जो कुछ उसने कहा वैसे होता चला गया। लास्ट में परमेश्वर ने देखा सब कुछ अच्छा है, तब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपनी समानता में मिट्टी से इंसान का पुतला बनाकर उसमें सांस को दिया और जीवित प्राणी। इसलिए बोलते हैं ना, कहते हैं ना, कभी भी लोग कहते हैं इंसान मिट्टी का क्या है? पुतला। हालेलुया, इंसान मिट्टी का बना है पर उसके अंदर अंश जो है रब का है। बोलो रब, बोलो हम रब के वंश के, बोलो बोलो हम रब के वंश के हैं। इसीलिए रब वाले नेचर है हमारे अंदर, सबके अंदर रब वाले नेचर। रब के क्या नेचर क्या है? प्यार करना, दया करना, ये नेचर आपके अंदर है कि नहीं है? परमेश्वर के नेचर है क्षमा करना, ये नेचर हमारे अंदर भी है। हालेलुया, परमेश्वर के नेचर है सृष्टि करना। हम लोग घर बनाते, जानवर घर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। जानवर कोई घर बनाया देखा? कोठी बनाई उसने? कौन बनाता है? रब सारी सृष्टि को रचयिता है, तो वही स्वभाव हमारे अंदर हम भी क्या करते हैं? बनाते हैं। यानी कि हम रब के वंश के हैं। बोलो हम रब के वंश के हैं। बोलो हम रब के वंश के हैं। बाइबल कहती, शायद को पढ़ लो, अगर मैं बाइबल में लिखा शायद को पढ़े, प्रेरितों की किताब, प्रेरितों की किताब में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, पढ़े प्रेरितों की किताब 17 अध्याय, मुझे प्रेरितों की किताब 7 अध्याय 17 अध्याय में लिखा हुआ है। छब्बीस आयत से पढ़े। यहां लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंश के हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर में हम चलते फिरते हैं, उसी के सांसों में हम लोग जीवित हैं। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। बोलो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हालेलुया, हम परमेश्वर के, बोलो हम परमेश्वर के वंश के हैं। बोलो हम परमेश्वर के वंश के हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, बोलो हालेलुया। इसीलिए इंसान चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी क्या करता है? ईश्वर का भय मानता है। अगर जंगल में जा रहा है ना, जंगल में जाते समय अगर किसी के पेड़ में फल लगा हो ना, तो देखेगा हाँ चलो खा लेते, पर उसके मन में तुरंत एक मैसेज आएगा, जिसका फल है एक तुझे देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसके मन में एक मैसेज आ जाएगा कि ये तू जो कर रहा है ठीक। यानी परमेश्वर की जो आत्मा है इंसान को मैसेज देता रहता है, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, बुरा। हालेलुया, इसका मतलब परमेश्वर सबके अंदर अपने विषय में, अपने विषय में प्रकाशन डाला हुआ है और सारी सृष्टि इस बात की गवाही देती है कि रब है। आकाश बोलते रब है, तारे बोलते रब है, चांद सितारे बोलते रब है, सब कुछ गवाही देता है और इंसान भी गवाही देता है कि रब है और सारी सृष्टि को चला रहा है। पर उसका रिश्ता जानते हो, मनुष्य के साथ जो था वो खत्म हो गया पाप की वजह से। उसका रिश्ता मनुष्य के साथ जो था पाप की वजह से क्या हो गया? टूट गया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इंसानों ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर लिया।
लिखा है कि बाइबल में लिखा है जब इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया और बोला खाओ पियो पूरी सृष्टि पे प्रभुता करो, ये सब तुम्हें मैं देता हूँ, सब वस्तुओं के ऊपर तुम प्रभुता करो, सब जानवरों के जो नाम रखो वो नाम हो जाएंगे, जो पक्षियों के नाम रखो नाम हो जाएंगे, जो तुम अपने जिस पेड़ पौधे के नाम रखो वही नाम रखा जाएगा। इसीलिए इंसान ने जिस चीज का नाम रख दिया, मछलियों के नाम रखे, अलग अलग मछलियों के नाम रखे, पक्षियों के नाम रखे, सबके नाम रखे, सेम वैसे होता चला गया। और परमेश्वर ने क्या दी थी, तुम सब कुछ के ऊपर अधिकार रखो, जिस बगीचे में रखा हूँ उस बगीचे में जो फल एक है भले बुरे का उसको मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यीशु ने बोला, परमेश्वर ने बोला भले भले बुरे वृक्ष के फल का तुम नहीं खाना, भले बुरे वृक्ष के ज्ञान का जो फल है उसको नहीं खाना, बाकी सब खाओ, बाकी सब खाओ, सब तुम्हारे लिए फल फ्रूट मैंने दिए हैं, बिना खट के खाओ, अपनी आप पृथ्वी फसल देगी, आपको बोना भी नहीं पड़ेगा, आपको सींचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए पैदा करेगी। पर इंसान ने बस वही एक फल जिस काम को परमेश्वर ने मना किया वही तोड़ के खाया, संतुष्ट नहीं हुआ। क्या नहीं संतुष्ट, इंसान अभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसके घर में अगर एक कार आ जाएगी ना, अगर दूसरी ब्रांड है उसको हाँ वो चाहिए, हालेलुया, संतुष्ट, हालेलुया। इसीलिए आदम ने क्या किया, वही पहला जो सारी सृष्टि में जो पहला पुरुष था उसने क्या किया, उसकी पत्नी ने, दोनों ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उस फल को तोड़ के खाया, और जैसे फल को तोड़ के खाया वो आत्मिक रूप से मर गए, शरीर में उनकी आंखें खुल गई, उन्हें ज्ञान हो गया कि अरे हम नंगे हैं, उन्हें ज्ञान हो गया हाथी मुझसे बड़ी है, उन्हें ज्ञान हो गया शेर हमें खा सकता है, उन्हें ज्ञान हो गया कि हम, उनको लज्जा आने लगी अपने आप को देखकर, सब कुछ ज्ञान हो गया। तब से इंसान के परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो सृजनहार परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचाया था और सब सारी सृष्टि में सबसे उत्तम मनुष्य को बनाया था, और मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके रिश्ता तोड़ लिया और इंसान ईश्वर रहित हो गया। बोलो ईश्वर रहित, आशाहीन हो गया और लवारिस हो गया, अनाथ हो गया और रब को खोज करने लगा और पाप के साथ अंधेरे में खोज करने लगा। इसी करके हजारों ईश्वर पैदा हो गए। बोलो हजारों ईश्वर पैदा हो गए। हालेलुया, क्योंकि इंसान गलत रास्ते में खो जाता। इस तरह धर्म का क्या हो गया, बंटवारा, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग धर्म का स्थापना हो गया, पर ईश्वर एक ही सबका है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की और सृजनहार परमेश्वर सबको जीवन दिया, सांस दिया। इंसान ने पाप कर लिया, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा, उनका पालन पोषण करता रहा। आकाश के बादलों को हुक्म देता रहा कि खेतों में बारिश करते रहो, इनको अन्न की जरूरत है, इन्हें भोजन की जरूरत है, इन्हें फ्रूट की जरूरत है। परमेश्वर मनुष्य के एक ऐसा कानून लागू कर दिया कि अब भाई तुम लोग काम करोगे, मेहनत करोगे, धरती पे हल जोतोगे, धरती में बीज बोओगे और फसल उगाओगे, फिर तुम कहीं रोटी खाने पाओगे, फिर लास्ट में तुम मिट्टी और मिट्टी में मिल, मिट्टी से निकाला मिट्टी में मिल। ये इंसान के ऊपर क्या हो गया, परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में दूरी होगी। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर क्या है, पालनहार। बोलो पालनहार। परमेश्वर ने फिर भी हमें छोड़ा, फिर भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं और हमें हमारी और सारी सृष्टि का पालन पोषण करता रहा। बाइबल बताती, शायद तो जल्दी से पढ़े, भजन संहिता 104 में पढ़े, 104 का 10 पढ़े, 14 पढ़े, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 104 का 10 पढ़े। तो नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। हाँ, परमेश्वर सारे पेड़ पौधों को क्या करता है, सारे जीव जंतुओं को क्या पिलाता है, पानी पिलाता है। पढ़े, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। हाँ। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। हाँ। और डालियों के बीच में से बोलते हैं। हाँ, परमेश्वर सारे जीव जंतुओं को क्या करता है, फिक्र करता है। हम लोग तो अपने घर के राशन और अपने घर के बाल बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और जानवरों को कौन खाना खिलाता है, रब खिलाता है। जब समुद्र की मछलियों को कौन पालता है, परमेश्वर खिलाता है। आकाश के पक्षियों को कौन खिलाता है, रब परमेश्वर खिलाता है। जंगली जानवरों को कौन पालता है, परमेश्वर ही उनको खिलाता है।
सारे जीव जंतुओं को रोज क्या देता हूं? खाना। आप देने जाते हो? आप देने जाते हो? जंगल के जानवरों को खाना देने जाते हो? पेड़ पौधों के आप फैलाने जाते हो? सब कौन करता है? तो परमेश्वर पालनहार है। भले इंसानों ने परमेश्वर से रिश्ता तोड़ लिया, भले इंसानों ने परमेश्वर को छोड़ के भटके, भले इंसानों ने अपने अपने मार्ग अपना लिए, भले इंसानों ने परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ के पाप और बुराई में चले गए और मृत्यु के रास्तों में चले गए, फिर भी परमेश्वर जो दया का धनी है हमारा और सारी सृष्टि का पालन पोषण करता है। हालेलुया। उसको बोलते हो पालनहार। क्या है? हालेलुया। समुद्र की एक एक मछलियां हैं जो इतना खाना खाती हैं, इतना खाना खाती हैं कि आप लोग कभी जिंदगी भर में नहीं खाना खाते तो रोज एक दिन में खाना खिलाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर सबका क्या करता है? पालन पोषण करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर इंसानों को देखा कि इंसान रोटी खा के और भोजन खा के, दूध दही खा के, फल फ्रूट खा के मर जाएगा पर स्वर्ग जाएगा। ध्यान सुनना। अच्छा फूड खाकर, अच्छा खाना खाने के बाद भी स्वर्ग नहीं जाएगा। ध्यान सुन। अन्न खा के भी स्वर्ग नहीं जाएगा, टमाटर खा के भी नहीं जाएगा। ध्यान सुनना। वो घी देसी खा के भी स्वर्ग नहीं जाएगा। ध्यान सुनना। अच्छा सोना चांदी पहनने के बाद भी स्वर्ग नहीं जाएगा, अच्छा कपड़ा पहनने के बाद भी स्वर्ग नहीं जाएगा। ध्यान सुनना। क्योंकि इंसान के साथ परमेश्वर का रिश्ता क्या हो गया है? टूट गया है। खाना जो है, पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए ईंधन है। इसके द्वारा कोई भी उद्धार मुक्ति मिलती नहीं। अगर गाड़ी में तेल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे आपका शरीर एक क्या है? गाड़ी एक मशीन की तरह हो गई है और इसमें जो ईश्वर की जो सामर्थ्य खत्म हो गई है। हालेलुया। इसको सिर्फ खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है। पर किसी में लोग सोचते हैं यही करके हमें उद्धार मिलेगा। नहीं, ना तो टमाटर खाने से, ना संतरा खाने से, ना तो आपको चीकू खाने से, ना देसी घी खाने से, ना आपको वेजिटेबल खाने से, ना आपको प्याज खाने से, कोई भी वस्तु खाने से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। किसी का पाप का उद्धार। खाना जो खाते कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और पाप कहाँ है? पेट के अंदर ही। पाप कहाँ है? मन के अंदर है। पाप किसमें है? बोलो पाप पेट के अंदर नहीं है। कहते हैं पापी पेट का सवाल है। ऐसा नहीं है। ये तो ईंधन, इसको नहीं डालोगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर बोले टीका लगाओ, हमको खाना नहीं पच रहा है। हालेलुया। ये तो बहुत जरूरी है, शरीर को चलाने के लिए सिस्टम है। परंतु इसको खाने से आपको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी प्रियो। ध्यान सुनना। क्योंकि रिश्ता पाप की वजह से टूट गया है। पर एक शिक्षा है, रोटी भोजन एक शिक्षा है कि इसको खाने से हमारा शरीर जिस तरह जीवन पाता है। इसमें एक शिक्षा दिया गया कि एक ऐसी रोटी है, एक ऐसा खाना है, एक ऐसा भोजन है जो स्वर्ग से आएगा, जिससे खाएंगे इंसान मुक्ति क्या पाएंगे। ये शिक्षा है। बोलो शिक्षा है। बोलो रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, ये सब हमें शिक्षा देते हैं कि हमें एक ऐसा जीवन चाहिए, एक ऐसा अनंत जीवन चाहिए जिसे हम खा ले, जिसे हम पहन ले, जिसको हम पाले, ताकि हम कभी भी बाहर ना रहे, कभी मरे ना, कभी श्रापित ना रहे, हमेशा अनंत जीवन। इंसान के अंदर ये बातें होती हैं। इंसान मरना नहीं चाहता। बोलो इंसान मरना नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए बनाया नहीं था। परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए बनाया नहीं था। इंसान को परमेश्वर ने हमेशा के लिए अनंत जीवन के लिए बनाया था, पर पाप के कारण रिश्ता टूट गया। इसी करके इंसान के अंदर मृत्यु आ गई। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु इंसान के अंदर आ गई। मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता। मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता। अगर किसी घर में आ जाओ, तेरे घर में इससे कुछ होने वाला, तो पड़ोसी से लड़ने चले जाए। तू कौन होता है हमारे घर में इससे बोलने वाला? भाई तू मर, तेरा घराना मर, हम क्यों मरे? हालेलुया। क्योंकि हमारी फितरत में मरना लिखा, पर पाप के कारण मरना पड़ता है। क्योंकि पाप परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था तोड़ दिया। पाप क्या है? जो परमेश्वर ने कहा था इंसान उसका उल्लंघन किया। आज्ञा न मानना ही पाप है। आज्ञा न मानना ही क्या है? आज्ञा न मानना ही क्या है? और पाप क्या था? ईश्वर ने कहा था इस फल को मत खाना, बाकी सब फल खाना, भले बुरे वृक्ष के फल नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, तेरे अंदर मृत्यु आ जाएगी, तू शारीरिक व्यक्ति बन जाएगा, साधारण व्यक्ति बन जाएगा।
और इंसान ने यही किया, इसी कारण पाप आ गया। अब रोटी और खाने पीने से इंसान अपने आप को जीवित रखता है, क्या जाने खाएंगे पिएंगे तो जीवन मिलेगा, अनंत जीवन पाएंगे। प्रियो, खाने पीने से उद्धार नहीं है, खाने पीने से सिर्फ शरीर की जरूरत है। और उद्धार के लिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम स्वर्ग से, क्या नाम है, स्वर्ग से एक मेज लगाया। हालेलुया। आज का दिन क्या है? क्रिसमस। बोलो क्रिसमस। आज के दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि मानव जाति पाप से मुक्ति पाए। पाप से क्या पाए? बोलो मुक्ति। परमेश्वर ने आज के दिन मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता को जगत में भेजा। आमेन। क्रिसमस का मतलब है, क्रिसमस में दो शब्द होते हैं, क्राइस्ट। बोलो क्राइस्ट। इंग्लिश में बोला गया जीसस क्राइस्ट। हिंदी में बोला जाता है ईसा मसीह। क्या बोला जाता है? बोला ईसा मसीह। इंग्लिश में बोला जाता है जीसस क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह है। हिंदी में बोलते हैं यीशु मसीह, ईसा मसीह। हालेलुया। बोलो ईसा मसीह। और क्रिसमस में पहले क्राइस्ट आता है, फिर आता है मास। बोलो मास। बोलो मास। क्राइस्ट और मास को जोड़ के बनता है क्रिसमस। क्या बोलते हैं? यानी कि स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, मसीहा को भेजा, जगत के मसीहा को भेजा। अर्थात जगत में जो मसीहा आया वो देहधारी हुआ। उसने क्या किया? देहधारी हुआ। मास का मतलब है ईश्वर ने मनुष्य के रूप में देहधारी होकर उसने अपने देह को सबके लिए परोस दिया। उसने अपने देह को क्या किया? सबके लिए। क्योंकि सब लोग रोटी खा के जीवन पाना चाहते हैं, पर इस रोटी में जीवन नहीं है। जो स्वर्ग से रोटी उतरी, वो यीशु ने बोला स्वर्ग से जो रोटी उतरी मैं हूँ। और यीशु मसीह का मैं जो जगत के लिए, जीवन के लिए दूंगा वो मेरा देह है। अर्थात मैं अपनी देह सारी मानव जाति के परम प्रसाद के रूप में दूंगा। जो कोई इस पवित्र भोज में शामिल होगा वो नाश नहीं। कितने लोग समझे बात को? क्राइस्ट और मांस मिला के क्रिसमस बोला। इसका दूसरा अर्थ है कि मसीह के उत्सव में सहभागी होना। हालेलुया। मसीह की देह में सहभागी होना। परम प्रधान परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक उत्तम रोटी जगत में भेजी और यीशु ने कहा जीवन की रोटी तो मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो नाश नहीं होगा, सगोस अनंत जीवन। अर्थात आज क्रिसमस का मतलब है कि मसीह के देह में सहभागी होना, मसीह के जन्म में सहभागी होना, अर्थात उसकी देह में सहभागी होना। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस का अर्थ है कि परमेश्वर ने पवित्र भोज मानव जाति के लिए तैयार किया ताकि इसमें से खाएं और जीवन। कितने लोग समझे मेरी बात? और ये रोटी क्या नाम है? पेट में नहीं जाएगी, ये रोटी आत्मा में जाएगी। हालेलुया। समझ आया कितने लोग को? यीशु ने बोला स्वर्ग से जो रोटी उतरी मैं हूँ। अर्थात ईश्वर ने आज के दिन मनुष्य के रूप में अवतार लिए। बोलो आज के दिन परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में क्या किए? अवतार। अर्थात ईश्वर देह के रूप में अवतार लिए। लिखा है वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा डाला। साथ में पढ़े यूहन्ना की किताब 12 अध्याय का, जो 1 अध्याय का 14 पढ़वा लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार। और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी। आज के दिन प्रभु का वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हाँ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। आज हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। जैसे पिता के लौते की महिमा। आमीन। आमीन। कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया। हालेलुया। जब मनुष्य के रूप में प्रकट हुए तो अपने आप को पुत्र कहा। क्या कहा? लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा का जीवन पाए। प्रियो, क्रिसमस का मतलब है कि आज के दिन यीशु मसीह देहधारी होकर जगत में अवतार लिए
मानव जाति को पाप से मुक्ति देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो मुक्तिदाता है। वो क्या है? मुक्तिदाता। वो उसने बोला, जिस रोटी को तुमने तुम्हारे बाप दादों ने खाते आए, तुम्हारी पीढ़ियां खाती आई, आपने उस रोटी को खाया पर किसी ने जीवन नहीं पाया और सब मर गए और सबका जीवन नाश हो गया। परंतु यीशु ने बोला कि जो रोटी जो मैं तुम्हें दूंगा वो मेरा जीवन है, वो मेरा देह है, ये मेरा मांस है जो मैं सब जातियों के लिए दे दूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का बलिदान मानव जाति के पाप से और मृत्यु से और अंधकार से छुटकारे के लिए दिया गया। हालेलुया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कितने लोग समझ आ रहा है? आज के दिन परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र भोज तैयार किया, अर्थात एक पुत्र को भेजा। बाइबल लिखा है परमेश्वर ने अन्न बलि को नहीं चाहा, होम बलि को नहीं चाहा, मेल बलि को नहीं चाहा, फूल माला को नहीं चाहा, अगरबत्ती को नहीं चाहा, उसने कोई वस्तु नहीं मांगा। उसने बोला इन चीजों से किसी का पाप नहीं छूट रहा है, इसलिए बोला कि मैं इनको नहीं चाहता, मैं आ गया हूँ। अर्थात परमेश्वर ने अपने लिए एक देह तैयार किया और वो देह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और उसको बोला गया मांस। क्या बोला गया? परमेश्वर मांस के अंदर आ गया। बोलो, परमेश्वर मांस के देह के अंदर आया, उसको बोला गया क्रिसमस। अर्थात परमेश्वर देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ, मसीहा देहधारी हुआ। आज के दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के पापों के लिए दे दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु महाराज की। जो हमारे बीच में वो हमारा पालनहार परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि हम पाप में मरे, वो नहीं चाहता कि हम पाप में मरे और नरक में जाएं, वो नहीं चाहता कि हम धन और संपत्ति के पाके नरक में जाएं, वो चाहता है कि आप अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। इसीलिए आज के दिन सृजनहार परमेश्वर ने हमारी आत्मा के पालन पोषण के लिए, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए उसने मानव जाति के लिए स्वर्ग से अमरता की रोटी दिया। कौन सी रोटी दिया? अमरता की रोटी दिया। अमरता का भोज तैयार किया, अमरता का हालेलुया पानी दिया, ताकि जो कोई इसमें से पिए और नाश ना हो, हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे बीच में एक आंटी बैठी है जिनका नाम परवीन लता है। परवीन लता यहीं पे है ना? ये आंटी है, ये एक मैं बताता हूँ, ये ब्राह्मण परिवार से है। लगभग इनको 5-6 साल हो गए हमारे साथ फेलोशिप में चर्च में आते हुए। जब इनके घर में हम प्रार्थना के लिए गए थे तब आंटी का कंडीशन बहुत खराब था। ये बहुत ज्यादा बीमार थे, इतने ज्यादा 7 साल से बीमार थे और सब तरह के इलाज करा लिया था। जहाँ कहीं इनको बोला गया था वहाँ गए। इनके हस्बैंड, इनके बच्चों को जो भी बोला कि यहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे लेके जाओ, ये इलाज करो, ये मेडिसिन खाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, इस सियाने के पास जाओ, सारे इन्होंने घाट का पानी पिया। क्योंकि क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? चंगाई चाहिए था। पर जब इनको किसी ने बोला आप चर्च में प्रभु यीशु से प्रार्थना कराओ, जब इन्होंने प्रभु का वचन सुना, जब प्रभु को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह इनके अंदर देहधारी हुआ, जब यीशु मसीह के अंदर जन्म लिया, वो सारी बीमारियां दुष्ट आत्माएं क्या हो गई? भाग। हालेलुया। वो सारी बीमारियां, वो सारी दुष्ट आत्माएं क्या हो गई? क्योंकि ये जो मुक्तिदाता है जब जीवन में आता है तो अंधकार को दूर करता है, पाप को दूर करता है, मृत्यु को दूर करता है, शैतान को दूर करता है। क्योंकि ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लिए। हालेलुया। जब मनुष्य के रूप में परमेश्वर अवतार लिए, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो तो बाइबल में लिखा है जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए वो सब परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। आमीन। अगर आज जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, अगर आज जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं, आज जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, आज जो लोग घर में खुशियां ला पाना चाहते हैं, तो आज अपने दिल की चरनी में यीशु मसीह को बुलाएं कि जैसे तुम प्रभु यीशु चरनी में जन्म लिया, मनुष्य के रूप में देहधारी होकर अवतार लिया, आज मेरे घर में अवतार ले, आज मेरे जीवन में आ, आज मेरे घर में आ, आज मेरी फैमिली में आ। जब आप यीशु को इन्वाइट करोगे, जब आप यीशु को बुलाओगे, जब यीशु को अपने हृदय में पुकारेंगे, यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा तो आपका क्रिसमस आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका क्रिसमस आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह जहां जाता है, थोड़ा सा आवाज को कंट्रोल करें।
हालेलुया। आज के दिन मैं सच सच कहता हूं प्रियो, पालनहार परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए पवित्र भोज तैयार किया। जो क्रिसमस है, मानव जाति के लिए पवित्र भोज है। परमेश्वर अपने पुत्र को दिया ताकि जो कोई उसमें शामिल हो वो नाश, वो जिंदगी पाए। रोटी से जिंदगी नहीं है, असली रोटी जो स्वर्ग से आई यीशु है। यीशु ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा। यानी कि जो स्वर्ग से रोटी उतरी, परमेश्वर ने अपनी देह को मानव जाति के लिए बलिदान किया, पापों की मुक्ति के लिए बलिदान किया। बाइबल कहती है कि मानव जाति पाप के कारण दंड, उनके ऊपर दंड आ गया, क्योंकि जो पाप करेगा वो मरेगा और नरक में जाएगा। इसलिए ईश्वर चाहा कि सब न मरे, एक व्यक्ति मरे ताकि सब बच जाए। तो परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में आया, देहधारी हुआ, पवित्र जीवन बिताया, सबके लिए मर गया, सबके लिए अपने देह को पवित्र करके प्रसाद रूप में चढ़ा दिया और बोला कि हे पिता, हे परमेश्वर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें माफ कर दे, मैं इनके लिए अपने आप को देता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर सारी मानव जाति, सारी सृष्टि को पाप के बंधन से क्या किया, आजाद होने के लिए द्वार खोल दिया। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो हमारे शरीर का भी पालनहार है, हमारी आत्मा का भी पालन। जब हम माँ के गर्भ में थे तो परमेश्वर हमारे शरीर का पालनहार है। जब हम दूध पीते हैं तो हमारे शरीर का पालनहार, जब हम फीड रोटी खाने लगे हमारे शरीर का पालनहार, जब हम कपड़े पहनने लगे, चलने लगे, पढ़ने, शरीर का पालनहार। पर जब हम आत्मा में सियाने हो गए तो हमारे अंदर बुराई और पाप तो दिखाई देने लगा। हम गाली नहीं देते हैं, हम बीड़ी नहीं पीना चाहते, हम सिगरेट नहीं पीना चाहते, हम अफीम नहीं खाना चाहते, हम डोटा नहीं खाना चाहते, हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, फिर भी लोग करते हैं। फिर भी यानी कि पाप उसके अंदर आ गया और वही पापी स्वभाव इंसान को नरक में ले जा रहा है। हालेलुया। कोई गाली देना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मेरा पड़ोसी हमसे लड़े, कोई नहीं चाहता हमारा पड़ोसी बीमार रहे, कोई नहीं चाहता हमारे गली में दुख आए, कोई नहीं चाहता है। परंतु जब कलेश होता है, झगड़ा होता है तो गली में एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। एक दूसरे के सर क्या करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या पापी स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने देखा ये तो सारी सृष्टि के जो चीज मैंने आनंद उठाते हैं, बल भी पाते हैं, शक्ति भी पाते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, परंतु पापी स्वभाव होने की वजह से सारी माहौल खराब कर देते हैं। ईश्वर का भय नहीं मानते, सब चोरी चलाकी, लूटपाट, मार, चोरी डकैती इसी में मन लगाते हैं। तो ईश्वर को पसंद नहीं आया कि मरेंगे, नरक में जाएंगे, इसलिए उनकी सजा जो उनको ऊपर आई, उस सजा से बचाने के लिए वो खुद जगत में आ गया। हालेलुया। वो खुद जगत में आ गया और हमारे सारे पापों की सजा अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर क्या है, पालनहार। जिस तरह की माँ अपने बच्चे की सारी गंदगी ले लेती है, जब बच्चा सोता रहता है बिस्तरे में ठंडी के समय में, अगर बच्चा क्या होता है, सूसू कर दिया या कुछ उसने कुछ कर दिया तो गिल्ला हो गया तो माँ उससे सूखे में लेटा देती, पर उसकी गंदगी कई बार अपने शरीर में ले लेती है, क्योंकि उसको पता है ये बच्चे को बचाना बहुत, उसके अंदर पालनहार कि मेरा बच्चा बचे, ठंड से बच जाए, बीमारी से बच जाए, उसकी कई बार हालेलुया गंदगी अपने ऊपर लेते। सेम परमेश्वर ऐसे ही किया। आज के दिन परमेश्वर ने सारी मानव जाति की गंदगी को उठाने के लिए जन्म लिया। हालेलुया। आज के दिन ईश्वर ने मनुष्य के रूप में आकर मनुष्य की सारी पाप की सजा अपने ऊपर उठाने के लिए जन्म लिया। हालेलुया। इसको बोलते हैं ईश्वर अवतार लिया। अवतार का मतलब है स्वर्ग से परमेश्वर उतर आया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और सारे मनुष्यों का श्राप अपने ऊपर लिया। हालेलुया। यीशु मसीह सारी सृष्टि का पाप लिया, मनुष्य के पाप लिए। धरती पे जितने भी मनुष्य पाप करते हैं सबके पापों की बोझ अपने ऊपर उठाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक आयत पढ़े लूका की किताब 2:10 में पढ़े, उसमें लिखा है, जल्दी से पढ़े। पढ़े, मैं समाप्त करने जा रहा हूं थोड़ी देर। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो। अब एक मिनट, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया जब यीशु मसीह जन्म लिए, तब स्वर्गदूत आकर स्वर्ग से बोलते हैं गडरियों को, अब मत डरो। जब स्वर्गदूत आया, बड़ा उजाला आया, बड़ी रोशनी चमकी और वो अंधकार उजाले में बदल गया। सारे गडरिये डर गए, अरे क्या हो रहा है, आकाश से इतने स्वर्गदूत आ रहे हैं और पूरा मैदान रोशनी से भर गया। वो सारे चकित हो गए, डर गए, भयभीत हो गए, क्या हो रहा है, इतने बड़े अंधेरे में इतना बड़ा उजाला कहां से, सारे डर गए। तब स्वर्गदूतों ने मैसेज दिया, क्या दिया,
क्योंकि देखो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता बड़े हूँ आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए जो होगा सारी जातियों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए और सारी जातियों के लिए एक उद्धारकर्ता एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु और है। यही मसीह प्रभु है, यानी क्राइस्ट आज के दिन देहधारी हुआ। हालेलुया। इसको बोलते हैं क्रिसमस। ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लिए देह में आ गए। हालेलुया। और जो कोई क्रिसमस में सहभागी होता है वो अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए अच्छा विकल्प चुन लिया है, उसके पाप की मुक्ति होगी। हालेलुया। कितने लोग समझिए बात को। अब रोटी खाने से, साग सब्जी खाने से कोई पाप का लेने देना, क्योंकि वो तो राजकाज है। चोर भी खाएगा, चोर भी खाएगा, अच्छा भी खाएगा। वेश्याएं भी खाती हैं, अच्छे लोग भी खाते हैं। उससे कोई वो जैसा वेश्याएं ज्यादा अच्छा खाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। खाने पीने से किसी का उद्धार, ये खाने पीने से सारी शरीर का पालन। और हमारी आत्मा के लिए भोजन आया, इस स्वर्ग से परमेश्वर उतरा देहधारी और उसने अपनी देह को दिया कि सबके पापों का बोझ मैं लूंगा और मैं सबके लिए कीमत चुकाऊंगा। सबके पापों की कीमत चुकाकर अपनी देह सबके लिए दे दूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पुराने नियम में बताया जाता था जब कोई ईश्वर के पास जाना है, अगर कोई पापी व्यक्ति है, अगर अपने पाप से क्षमा पाना है तो उसको क्या एक जानवर को लेकर ईश्वर के पास जाना पड़ता था। और वहां का जो पुरोहित होता था उस जानवर के ऊपर हाथ रखता था कि इस व्यक्ति ने पाप किया। अब इस जानवर के ऊपर हाथ रख दिया जाता था और जानवर सारे पाप उसके अपने ऊपर ले लेता था। फिर उस जानवर को क्या करते थे, मंदिर के सामने काटते थे। जब उसका खून बहता था तो ये पापी बोलता था मेरे वजह से आज एक जानवर को खून बहा, आगे मैं पाप नहीं करूंगा। इस करके वो व्यक्ति क्या करता, अपने पाप से मन फिराता था। उसके जगह पे एक जानवर मर गया, उसके पाप को परमेश्वर ढाप देता था। पर इंसानों ने तो पेशा बना लिया, दे बलियां, दे बलियां, दे फ्रूट, दे चढ़ावा, यही चढ़ाते पर पाप करना बंद। हालेलुया। 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 और परमेश्वर देखा है तो बड़े 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 चतुर लोग हैं। इनका तो काम है कि ये बस लाओ जानवरों काटो, लाओ फ्रूट लाओ, लाओ सेब लाओ, लाओ नारियल लाओ, यही चढ़ाते हैं। पर गाली देना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना बंद। यानी कि अब इससे भी किसी का छुटकारा, इसलिए बोला कि वो सजा आएगी, इनको मारो क्योंकि पापी है। तो परमेश्वर ने बोला मारेंगे तो नरक में जाएंगे। परंतु दयालु पालनहार परमेश्वर, हमारा पालनहार परमेश्वर, उसने देखा सब मर जाएंगे, नरक चले जाएंगे, तो फायदे क्या मेरा। तब उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि होने के लिए आया। अपना सारा मानव जाति के पाप खुद मैं ही मरूंगा ताकि जिंदगी पाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पालनहार परमेश्वर हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए आज के दिन देहधारी हुए और उनका नाम है ईसा मसीह। हालेलुया। और ईसा मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं सगो अनंत जीवन पाएगा, सगो वो मार्गदर्शन पाएगा, वो चानन पाएगा, वो ठोकर नहीं पाएगा, वरन उसको मार्ग दिखाई देगा, वो हमेशा सफलता की ओर आएगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको बोलते हैं क्रिसमस। आज के दिन ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लिए, देहधारी हुए और अपनी देह को मानव जाति के लिए दिया बलिदान होने के लिए, ताकि एक बलिदान के द्वारा सबके पाप धोए जाए, सब मनुष्य बच जाए। हालेलुया। अब हमें विश्वास करना है कि हमारे पापों के लिए ईश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरा है परमेश्वर ने सबके लिए जब भोज तैयार कर दिया, अपने बेटे को दे दिया और बोला हे सब थके मंदे लोगों, हे सब भूखे और प्यासे लोगों, जिनके पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, वो भी आए। जिसके पास हालेलुया, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिसके पास वो भी आए और इसमें से पिए और खाएं और ना मरे, अनंत जीवन पाए। आज जो रोटी दिया जा रहा है ये भी इस मीटिंग के बाद आपको खाना दिया जाएगा, वो आपका शारीरिक भोजन है, पर इससे पहले आपके आत्मा का खुराक परमेश्वर का वचन है। आज जो लोग यीशु का वचन सुन रहे हैं, अगर यीशु मसीह को आज अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में उसे जब बुलाएंगे तो वो पालनहार परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपकी आत्मा का पालन पोषण करेगा और आपकी आत्मा को पाप से, शैतान से, मृत्यु से आजाद करेगा ताकि आप अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बात है तारनहार। क्या है?
बोलो तारनहार, बोलो तारनहार, बोलो तारनहार। अब वो परमेश्वर हमारे लिए बलिदान होकर स्वर्ग में चला गया, जिंदे स्वर्ग में चला गया, फिर से आने वाला। अब आएगा तारने। तारने का मतलब होता है जो कुछ जमीन पे बो दिया जाता है, जो फसल बो दी जाती है, एक दिन फसल उगती है, उगने के बाद 6 महीने या 2-3 महीने किसान वेट करता है जब फसल पक जाती है, और उस खेत के अंदर जो फसल तैयार होती है उसमें जंगली भी बूटियां होती हैं, जंगली भी पौधे होते हैं, वो भी हरे भरे होते हैं। जब किसान आता है कटनी के समय, वो क्या करता है, जब फसल को काटता है तो अच्छी अच्छी फसलों को काट के बटोर लेगा, और जो निकम्मी है, जो जंगली है, उनको आग में जलाने के लिए छोड़ देगा। इसको बोलते हैं तारनहार। वो जब आएगा पापी लोगों को तो छोड़ देगा, परंतु जिन्होंने पाप से तौबा कर लिया, क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को विश्वास करके यीशु को ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया, अविनाशी रोटी को खाया, जीवन को जल को पिया, जीवन के भोजन को खाया, अमरता का वचन को सुना, और उन्होंने जीवन के वचन को अपने हृदय में रखा, वो अच्छी फसल के समान तैयार होंगे। वो धर्मी हैं, वो पवित्र लोग हैं, वो भले लोग हैं, वो ईश्वर की संतान है। उनको प्रभु क्या करेगा, उठा लेगा, उनको तारेगा, बाकी बुरी चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा। उसको बोलते हैं तारनहार। हालेलुया। यानी कि फसल में से अच्छी फसल भंडार में, बुरी बातें उसी जगह पे आग लगा के जला दिया जाता है। अब यीशु मसीह आएगा तो दुनिया का तारनहार बन के आएगा, और आज भी वो तारनहार है। आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनको पाप से तार रहा है, उन्हें बीमारी से तार रहा है, उन्हें मृत्यु से तार रहा है, उन्हें गरीबी से तार रहा है, उन्हें लड़ाई झगड़े से तार रहा है, उन्हें कोर्ट कचहरियों से तार रहा है, उसमें से निकाल के अलग कर रहा है। बाकी जो लोग पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चोरी डकैती जादू टोना घिनौने काम कर रहे हैं, वो सब लोग जंगली बूटे के समान नाश होने के लिए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारा परमेश्वर क्या है, बोलो सृजनहार, पालनहार, तारनहार। अब यीशु मसीह आ रहा है धर्मियों को लेने के लिए। बोलो धर्मियों को लेने के लिए, बोलो धर्मियों को लेने के लिए, पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अब वो उसके हाथ में हसुआ है, अब उसके हाथ में सूप है। अब वो हसुआ से क्या करेगा, फसल को काटेगा, सूप से फटकेगा, जो अच्छे लोग हैं उनको अंदर करेगा, बेकार लोग को नरक में डालेगा, क्योंकि वो तारनहार परमेश्वर। हालेलुया। अब वो न्याय करने के लिए आने वाला है। पहले आया, उसने अपने आप को दे दिया कि इसमें से खाओ और नाश ना हो। अब वो आएगा तारनहार बनकर, अर्थात वो धर्मी को तार लेगा, अधर्मी को डिस्ट्रॉय करेगा। उसको बोलते संहार करना। बोलो संहार करना। सारी सृष्टि को नाश करेगा, आकाश और पृथ्वी नाश हो जाएंगे, समुद्र के सारे जीव जंतु मर जाएंगे, पेड़ पौधे जल जाएंगे, पृथ्वी के आकाश के तारे गिर जाएंगे, समुद्र के आकाश के तारे गिरेंगे, और चांद और सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा और प्रकाश नहीं देंगे। धरती पर हाय होगी, मनुष्य पाप के कारण नरक की ओर जाएंगे। वरन वो लोग जिन्होंने सत्य को नहीं मानते, जो लोग ईश्वर के बनाए योजना में से शामिल नहीं होते हैं। यीशु ने बोला, परमेश्वर ने मुझे इसलिए जगत में नहीं भेजा कि मैं जगत को दंड दूं या जगत को दोषी ठहराऊं, मैं इसलिए आया जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। इसने बोला, मैं इसलिए आया जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए, कोई नाश ना हो। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा कि वो किसी को नाश ना करे, वरन सबको बचाने के लिए भेजा। आमीन। यीशु मसीह बचाने वाला, हमारा पालनहार परमेश्वर अब उतारने वाला है। अब जल्द आएगा, धर्मी जन उठाए जाएंगे और पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े अंगारे और ओले गिरेंगे और सारी सृष्टि नाश होगी। हालेलुया।